ट्यूब टेस्ट कराते कब है, जब हम गर्भ धारण करने में असमर्थ रहते हैं या हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, तब इस टेस्ट को कराने की सलाह दी जाती है। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला ट्यूब टेस्ट कराने जा रही है, HSG टेस्ट, तो उनको क्या सावधानी रखना है और उनको दर्द ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ट्यूब टेस्ट कब कराते हैं। तो जैसे कोई भी कपल है जिनकी शादी हो गई है या वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सीमन एनालाइज बिल्कुल ठीक आ रही है, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो फिर हम महिला का ट्यूब टेस्ट कराते हैं, HSG टेस्ट जिसको बोलते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि कहीं हमारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमारी ट्यूब है उनमें कहीं पानी तो नहीं भरा है, वो ज्यादा चौड़ी या मोटी तो नहीं हो गई है। इन सभी चीजों का हमें पता लग जाता है। तो जनरली एक बीमारी तो पकड़ में आती है कि भाई आपको आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और हमें नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करना है या नहीं करना है। तो आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाएंगे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, तो 2-3 महीने तो वो ऐसे ट्राई कराएंगे। फिर भी अगर मान लो ट्रीटमेंट देने पे आप गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, तो जब जाके नंबर आता है ट्यूब टेस्ट का कि हम आपकी ट्यूब की या नलियों की जांच कराते हैं कि कहीं वो खुली है या फिर बंद है। तो महिला इतनी ज्यादा डर जाती है कि मैडम मुझे तो इतना ज्यादा दर्द होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, या ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हर महिला का शरीर अलग अलग होता है ना, सभी महिलाओं का शरीर एक जैसा नहीं होता है। पेन की जो कैपेसिटी है सभी महिलाओं की अलग अलग होती है ना। तो मुझे कई सारे कमेंट्स भी आते हैं और जो पेशेंट OPD में आके दिखाते हैं वो भी बोलते हैं मैडम बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा नाजुक हूँ, इतना दर्द मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि चलिए आपको मैं कुछ टिप्स भी दे देती हूँ और आपकी परेशानी भी दूर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार महिलाओं को बहुत अच्छे से डॉक्टर समझा नहीं पाते और महिला काफी ज्यादा डरी हुई रहती है। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि हम ट्यूब टेस्ट कराते कब है, जब हम गर्भधारण करने में असमर्थ रहते हैं या हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, तब इस टेस्ट को कराने की सलाह दी जाती है। तो ये टेस्ट जनरली हम कराते कब है, तो पीरियड के 5वें दिन से लेके 7वें-8वें दिन पे कराते हैं। जैसे आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए तब हम इस टेस्ट को कराने की सलाह देते हैं। अगर आपके 4 दिन में ब्लीडिंग बंद हो गई तो आप 5वें दिन पे, 6ठे दिन पे, 7वें दिन पे कभी भी करा लो, हो जाएगा। इस टेस्ट में कितना पेन होता है, सबसे पहली बात तो इसमें कोई खास पेन नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो पता चलेगा। क्योंकि देखिए जैसे अगर हम बीमार भी हो रहे हैं और अगर डॉक्टर हमें सुई लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो थोड़ा पता तो लगता है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें पता ही ना चले, है ना। पर उतना अनकंट्रोल वाला पेन भी नहीं होता है कि एक जो नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है उसके कंपैरिजन में तो ये एक झटके के बराबर भी नहीं है ना। तो जनरली आपको क्या करना है कि जब भी डॉक्टर आपको HSG के लिए बोल रहे हैं कराने के लिए, तो आपको 1 हफ्ते पहले से बटरफ्लाई एक्सरसाइज शुरू कर देना है। पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स रहती है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। आप जैसे पीरियड आने से पहले आपको पता रहेगा कि मैडम ने इस बार बोला है मुझे जांच कराने का, तो हमारे हाथ में जैसे कि आप कोकोनट ऑयल ले लो या फिर सरसों का तेल ऐसे हाथ में लेकर के, जो हमारा पेल्विक एरिया है यूट्रस वाला, नाभि के नीचे, वहां हल्के हाथों से मालिश करना है ताकि वहां खून की चाल अच्छे से ठीक हो जाए, आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स रहे। क्योंकि देखिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है, खिंचातानी नहीं होती है ना। तो क्या होता है जनरली कि जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो 2-4 दिन तो हाथ पैर दर्द करेंगे, मसल्स दर्द करेगी, कमर में दर्द होगा, उठने बैठने में समस्या होगी। तो 1 हफ्ते पहले से आपको पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए ऐसे एक्सरसाइज करना है, जिसमें सबसे बेस्ट होती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हैं। और जब भी आप HSG टेस्ट कराने जाते हो तो वहां घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पेन किलर इंजेक्शन दे दिया जाएगा, उसके बाद में HSG करा जाएगा। क्योंकि कई बार महिलाएं जो मसल्स है उनको सिकोड़ लेती हैं तो वो डाई ऊपर नहीं जाती हैं, उसमें जैसे बच्चादानी के मुंह पे एक पाइप फिक्स करके पतला सा और नीचे से पुश किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, जो दवाई रहती है जिसको हम लोग डाई बोलते हैं, वो डाई पूरी यूट्रस में फैलती है और बाद में एक्सरा लिया जाता है। अगर वो पेट की कैविटी में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में डाई गिर रही है
तो इसका मतलब कि आपकी ट्यूबें खुली हैं। पर अगर मान लो वो आगे नहीं बढ़ रही है, बीच में रुकावट है, तो वो जहां रुक जाएगी वहीं पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इधर से हम डाई डाल रहे, उधर से महिला प्रेशर लगा रही है, उसको ऊपर नहीं चढ़ने दे रही है, तो भी आपकी रिपोर्ट गलत आएगी, है ना। और कभी भी आपने एक HSG टेस्ट कराया है और अगर उसमें ट्यूब ब्लॉक आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार आप लोग डरे हुए रहते हैं और प्रेशर लगाने के कारण डाई ऊपर नहीं जा पाती है, तो 3 महीने बाद आप दोबारा एक नया HSG टेस्ट कराइए, ताकि उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट पता चले कि भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पास में कई सारे अजीबो-गरीबो पेशेंट आते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के पेशेंट मैं देखती हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, तो हर जगह के पेशेंट मेरे पास में आते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया मेरे पास में कि उनको पहले से एक बच्चा था, उसके बाद में वो लोग 7 साल से ट्राई कर रहे थे, कंसीव नहीं हो रहा था, और अभी उन्होंने HSG टेस्ट कराया है तो उनकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक आई है। फिर डॉक्टर ने उनको बोला है, कोलकाता का केस था ये, वेस्ट बंगाल का, तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि जैसे अभी पीरियड आएगा तो आप लोग हमारे पास आइए और हम आपका IVF करेंगे। उस पेशेंट ने पेमेंट वगैरह सब अरेंज करके रख लिया है। और क्या हुआ, HSG टेस्ट के अगले महीने ही, जैसे मान लीजिए अभी मई में 5 मई को टेस्ट हुआ है, तो मई के बाद में हमारा पीरियड कब आना है, जून में आएगा। तो वो जून का पीरियड उनका आया ही नहीं, और टेस्ट करके देखा तो लाइनें बिल्कुल डार्क आ रही है, मतलब पेशेंट ने तो गर्भ धारण कर लिया है। तो कई बार ऐसे केस आते हैं कि मैडम अभी पिछले महीने हमने HSG टेस्ट कराया है और उसमें तो दोनों ट्यूबें ब्लॉक आई है, हमने IVF के लिए फीस भी भर दी है, अब हम क्या करें आप बताइए। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप थोड़ा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि जब हम कई सालों से या कुछ महीनों से गर्भ धारण करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता है, तो हम बड़े निराश या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। इसलिए मैंने उस पेशेंट की स्टोरी आपको बताई है, ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहे। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी किस्मत का ताला खुलना है तो कभी भी खुल सकता है। और फिर जब आपका HSG टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी आपको पेन रहेगा तो दोबारा इंजेक्शन लगा देंगे। ये OPD प्रोसीजर रहती है, जैसे कि आप 10-11 बजे गए और टेस्ट करने में तो 4 से 5 मिनट लगते हैं, 2-3 घंटे में आपको वापस से घर भेज देंगे रिपोर्ट देख करके। इसके बाद में डॉक्टर आपको 5 दिन का ट्रीटमेंट भी देंगे, जिसमें पेन किलर रहेगी, आपकी एंटीबायोटिक्स रहेगी और गैस वैस की दवाई रहेगी, ताकि आपको घर जाने के बाद इरिटेशन ना हो डाई की वजह से, या एलर्जी टाइप का ना हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन रहती है तो मेडिसिन पहले से देख के भेजते हैं, वो कोर्स आपको जनरली कंप्लीट करना रहता है। और HSG टेस्ट कराते टाइम बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कोई मर्द हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम जब गर्भ धारण करते हैं तो 9 महीने बच्चों को पेट में रखते हैं, सारा काम करते हैं, ऑफिशियली महिलाएं ऑफिस जाती है, घर का भी काम देखती है ना। फिर डिलीवरी के टाइम अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई तो कितना पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, उस महिला की आत्मा ही जानती है। उस महिला को उस दिन दूसरा जन्म मिलता है, इतना दर्द मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी है। तो आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत। ये तो HSG टेस्ट में एक हल्का सा माइनर सा एक दर्द होता है, जो कि 1-2 घंटे के बाद वैसे ही ठीक हो जाना है। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके हैप्पीनेस के साथ जाइए, अपना टेस्ट करा के आइए। हो सकता है ये टेस्ट कराने के बाद आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाए, आप प्रेग्नेंट हो जाए, तो आपकी तो जिंदगी सुधर जाना है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि HSG टेस्ट से पहले हमें क्या सावधानियां रखना है। धन्यवाद।